हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपा कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में एनएसप्लेस एपीआई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनएसप्लेस, आप लोगों ने एनएसप्लेस का नाम सुना होगा। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो हम लोग वहाँ के सारी इमेजेस को अपने एप्लीकेशन में शो करेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो उसमें डाउनलोड फीचर भी लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे कि हम लोग वहाँ से डेटा को फेच करेंगे अपने एप्लीकेशन में, और हम लोग यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के साथ पेजिनेशन का भी यूज़ करेंगे, जिससे कि हम लोग की कुछ इमेजेस लोड होंगी। जैसे पेज 1 में 30 इमेजेस हैं, फिर पेज 2, पेज 3, तो हम लोग ऐसे पेज बाय पेज डेटा को लोड करेंगे। तो हम लोग के पेज 1 के 30 इमेजेस लोड हुई, फिर उसके बाद पेज 2 का डेटा लोड होगा। सो हम लोग इस तरह से डेटा को लोड करेंगे। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग पेजिनेशन का कैसे यूज़ करते हैं रिसाइकलर व्यू के साथ। और फिर इसके बाद मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में सर्च का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इमेजेस को सर्च भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, किसी भी टाइप के आप लोग इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर भी मैं एप्लीकेशन में लगवाऊंगा। यहाँ पे सभी डेटा हम लोग को एपीआई के थ्रू मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम लोग एपीआई के थ्रू डेटा को कैसे फेच करते हैं अच्छे से। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और इसके पहले भी मैंने एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं हम लोग का कोविड ट्रैकर एप्लीकेशन, उसमें भी मैंने एपीआई का यूज़ किया है। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और मूव करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनस्प्लेस एपीआई को। तो ये है unsplash.com/developers। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, या आप लोग सर्च करेंगे unsplash developers तो आपको ये लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले आके लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले से ही लॉगिन हूँ, तो लॉगिन आप लोग कर सकते हैं नॉर्मली गूगल लॉगिन से। और यहाँ पे फिर आपको दिखेगा योर ऐप्स का सेक्शन, तो हम लोग इस पर आते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन पहले से क्रिएट किया होगा तो वो दिखेगा। अगर आप लोग नहीं क्रिएट किए होंगे तो आप लोग को यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और एक नया एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को इनके टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग को अपना एप्लीकेशन का नेम देना है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अनस्प्लेस नेम का नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा यूज़ कर लेते हैं। यूट्यूब ऐप कर सकते हैं, या आप लोग जो भी नेम देना चाहें। तो यहाँ पे हम लोग का यूट्यूब ऐप क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको इसकी की मिलेगी, एक्सेस की और सीक्रेट की, ये दो की हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेस की का यूज़ करेंगे आगे इमेजेस को फेच करने के लिए। बिना आप लोग एक्सेस की के इमेजेस को नहीं फेच कर सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन ओपन करिएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस पेज पे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वाले पे। यहाँ पे आप लोग को आना है नीचे फ़ोटोज़ पे। हम लोग को यहाँ पे फ़ोटोज़ को गेट करना है, तो हम लोग फ़ोटोज़ पे आएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे यूजर्स के पब्लिक प्रोफाइल इन सभी चीज़ों को गेट करना चाहते हैं तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ को देखेंगे और सर्च को देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे कलेक्शन, टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें भी गेट करना चाहते हैं तो उसी तरह सेम आपको करना है, खाली यहाँ पे थोड़ा यूआरएल में चेंज करना होगा। तो फ़ोटोज़ को गेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे /photos लगाना पड़ेगा। जो इसका बेस यूआरएल है वो है api.unsplash.com। तो यहाँ पे हम लोग को /photos लगाना होगा, और इसके बाद हम लोग को अपनी क्लाइंट आईडी पास करनी होगी। क्लाइंट आईडी हम लोग की यही है, एक्सेस की। तो इस एक्सेस की को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे जो क्लाइंट आईडी है इसकी जगह पे हम लोग एक्सेस की पास कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे पेज 1 पर पेज 30 फोटोज़ यहाँ पे दिखने चाहिए पर सभी पेज पे। ये पेज 1 है हम लोग का, तो इसी तरह हम लोग पेज 2, पेज 3 की भी गेट कर सकते हैं। और हम लोग को प्रत्येक मतलब सभी पेजेस में 30 इमेजेस से ज़्यादा नहीं शो होंगे, तो इससे कम ही शो होगा। तो यहाँ पे मैंने 30 दे दिया कि 30 इमेजेस शो हों। तो जैसे हम लोग को पहली बार में 30 इमेजेस दिखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग 30 और लोड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पेजिनेशन भी लगाएंगे कि हम लोग नेक्स्ट पेज को भी लोड कर सकें। वो सारी चीज़ भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह से इस लिंक को करके यहाँ पे इंटर की दबाएंगे तो आपका डेटा लोड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का डेटा रिफ्रेश हो चुका है। अब हम लोग पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं और हम लोग आते हैं जेसन फॉर्मेटर पे। आपको लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को एक एरे टाइप का मिला है, इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ से।
यहाँ पे हम लोग के पास एक एरे है और यहाँ पे उसके अंदर हम लोग के सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग को जो URLs है इसके अंदर इमेजेस गेट होगा, तो ये इमेजेस हैं। तो यहाँ पे साइज स्मॉल, रेगुलर, फुल, जो भी आप लोग को साइज चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर वाले को गेट करेंगे क्योंकि इसका साइज ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, नॉर्मल है एक प्रकार से। तो इस लिंक को आप लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो आप लोग को इमेजेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेजेस हम लोग का लोड हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे सभी का, तो आपको यहाँ पे मिलता जाएगा हर एक इमेज का। तो यहाँ पे मेन हम लोग का यही होगा कि हम लोग रेगुलर वाले पे खाली काम करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग को शो कराना है। अगर आप लोग यहाँ पे जैसे इसका डिस्क्रिप्शन शो करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑल डिस्क्रिप्शन है, या फिर कलर, हाइट, विड्थ, ये सारी चीज़ शो करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं आसानी से। या फिर यहाँ पे यूज़र के बारे में होगा, यूज़र की आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मेन फोकस रहेगा इस रेगुलर वाले को गेट करके शो करना अपने एप्लीकेशन में। ये हो गया हम लोग का ये। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च वाला भी लगाएंगे, तो सर्च वाला भी हम लोग देख लेते हैं। सर्च के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च फोटोज़ पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे /सर्च/फोटोज़ लगाना पड़ेगा और लास्ट में हम लोग को क्वेरी ऐड करनी पड़ेगी अपनी। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग ने /सर्च/फोटो लगाया है और हम लोग को यहाँ पे क्लाइंट आईडी चेंज करना है। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और क्लाइंट आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्वेरी देना रहता है कि हम लोग को क्या सर्च करना चाहते हैं। तो आप लोग जो भी यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये चीज़ हम लोग वहाँ पे पास करेंगे यूज़र से लेके। और यहाँ पे हम लोग का डेटा रिफ्रेश हो चुका है, एक बार चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मेट थोड़ी दूसरी तरह है। वहाँ पे हम लोग के पास एक एरे था, लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट टाइप का है। फिर इसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर हम लोग का एरे है। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स वाला गेट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप इसमें आगे जाना पड़ेगा हम लोग को। बाकी रिजल्ट्स के अंदर सारी चीज़ें सेम है जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो यहाँ पे भी हम लोग को रेगुलर मिल जाएगा, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हम लोग को इमेज हम लोग का मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज आ चुका है। सो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं। अब हम लोग ओपन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो और क्रिएट करते हैं एक नया एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग इम्पटी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। इसके बाद एप्लीकेशन का नेम देना है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे नेम देना चाहें, मैंने यहाँ पे माई फोटोज़ दे दिया है। फिर इसके बाद आप लोग का लोकेशन जहाँ पे आप लोग रखना चाहें इसको, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर में। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले कुछ डिपेंडेंसीज़ को ऐड करना है, तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट में ऐड किया था अपने कोविड ट्रैकर ऐप में, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ डिपेंडेंसीज हम लोग को चाहिए। सबसे पहले हम लोग को ग्लाइड की डिपेंडेंसी चाहिए और इसी के साथ रेट्रोफिट की भी चाहिए। और जेसॉन की भी चाहिए हम लोग को। और साथ में हम लोग को यहाँ पे चाहिए कि हम लोग के इमेज जब दूसरी एक्टिविटी में ओपन हो फुल में तो हम लोग उसको जूम कर पाएँ। तो हम लोग को एक जूम की भी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ग्लाइड का पेज ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं डिपेंडेंसीज के और यहाँ से दोनों डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट में और ऐप लेवल ग्रेडल में आएंगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी यहाँ पे है, तो इसको भी यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और इसके बाद जेसॉन की। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक जूम इमेज की है लाइब्रेरी, तो हम लोग इसको भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसकी भी डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आप लोग उसको मेंशन कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंक करते हैं और यहाँ पे हम लोग मैनिफेस्ट में आते हैं।
हम लोग को इंटरनेट परमिशन भी देना है यहाँ पे। इंटरनेट, और यहाँ पे इन दोनों को क्लोज करते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग को सबसे पहले अपना मेन एक्टिविटी को सेटअप करना है, तो यहाँ पे हम लोग को एक रिसाइकलर व्यू चाहिए। टेक्स्ट व्यू को यहाँ से हटा देंगे। रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे बेर्थ हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं, आईडी दे देते हैं इसको रिसाइकलर व्यू। और इस कांस्टेंट लेआउट को हम लोग यहाँ पे रिलेटिव कर देते हैं, रिलेटिव लेआउट। सेंटर इन पेरेंट, इसको यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 8 dp, मार्जिन हॉरिजेंटल 4 dp। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक लेआउट बनाना है जिसको हम लोग रिसाइकलर व्यू में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट में आते हैं, लेआउट में आते हैं, राइट क्लिक करेंगे इस पे लेआउट पे, न्यू, और यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल। यहाँ पे जो भी आप लोग को नेम देना है आप लोग दे दीजिए। और यहाँ पे हम लोग मटेरियल कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे, रूट एलिमेंट एज अ, और इसके बाद यहाँ पे ओके। इसकी जो हाइट रहेगी वो 150 dp के आसपास रहेगी। एलिवेशन, कार्ड एलिवेशन यहाँ पे 3 dp कर देते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस, इसको भी 3 dp कर देते हैं। स्ट्रोक विथ 1 dp, स्ट्रोक कलर @Android, और यहाँ पे ये ऑरेंज लाइट कर देते हैं। यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 4 dp। यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप 4 dp करते हैं, मार्जिन टॉप 8 dp कर देते हैं मार्जिन टॉप, और मार्जिन हॉरिजेंटल 4 dp कर देते हैं। ये लेआउट हम लोग का कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को एक इमेज व्यू चाहिए जिसमें हम लोग अपना इमेज शो करेंगे। इमेज व्यू विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, स्केल टाइप यहाँ पे हम लोग सेंटर क्रॉप दे देंगे, आईडी इमेज व्यू। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, एक्टिविटी मेन को भी यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे मॉडल क्लास चाहिए, पैकेज, और यहाँ पे एक नया पैकेज देते हैं मॉडल। अब यहाँ पे हम लोग को मॉडल क्लास चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस वाले पे और इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जेसन फॉर्मेटर में इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग को एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग को किस तरह का मॉडल क्लास चाहिए। यहाँ पे हम लोग के पास डेटा कुछ इस टाइप का है, तो हम लोग को यहाँ पे गेट करना है रेगुलर को। तो हम लोग एक मॉडल क्लास बनाएंगे URL मॉडल करके, उसमें हम लोग का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेगा रेगुलर, और फिर एक और मॉडल बनाएंगे जो हम लोग का ये मेन वाला रहेगा, और उसमें एक वेरिएबल लेगा URL मॉडल टाइप का। तो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं URL मॉडल, प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग नेम देंगे रेगुलर। अगर आप लोग यहाँ पे स्मॉल या फुल वाला गेट करना चाहते हैं तो आप लोग वो वाला नेम दीजिएगा। यहाँ पे स्मॉल कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद यहाँ पे गेटर और सेटर। अब इसी तरह से एक और मॉडल क्लास रहेगा जो हम लोग का मेन वाला रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका नेम देते हैं इमेज मॉडल,
और इसमें हम लोग को रेगुलर वाला गेट करना है, तो हम लोग को URL मॉडल टाइप का बनाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। इस टाइप का हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको गेट कर पाएंगे। ये हम लोगों ने पिछली बार कोविड ट्रैकर एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने मैप का यूज़ किया था इस तरह का डेटा गेट करने के लिए। तो वो भी एक तरीका है, आप लोग उस तरह से भी इसको गेट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर तरीका है, URL मॉडल, और यहाँ पे इसका नेम रहेगा URLs। यहाँ पे भी हम लोग के पास सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर रहेगा और फिर इसके बाद गेटर और सेटर मेथड। अब ये दोनों मॉडल बन चुका है। अब हम लोग सर्च के लिए भी यहीं पे बना लेते हैं। तो सर्च के लिए अगर आप लोग यहाँ पे डेटा को यहाँ पे डाल के देखते हैं तो ये थोड़ा एक्सटेंडेड टाइप का रहेगा। अब यहाँ पे जो अभी हम लोग का रिजल्ट के अंदर पूरा डेटा आ रहा था वो अब यहाँ पे आ रहा है, और इसके बाहर भी ये इतना डेटा पड़ा है। तो इसका मॉडल भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास, और ये रहेगा हम लोग का सर्च मॉडल, और इसका टाइप रहेगा इमेज मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डेटा इमेज मॉडल टाइप का गेट हो रहा है, लेकिन ये हम लोग का एरे लिस्ट में रहेगा क्योंकि ये एरे है। तो सर्च मॉडल में आते हैं, प्राइवेट एरे लिस्ट, और इसका टाइप रहेगा इमेज मॉडल, और नेम यहाँ पे हम लोग देंगे रिजल्ट्स। ये पूरा हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे API इंटरफेस और API यूटिलिटीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पैकेज, और इसका नेम देंगे API न्यू जावा क्लास, और ये रहेगा इंटरफेस टाइप का API इंटरफेस, और यहाँ पे API यूटिलिटीज़ भी बनाते हैं, न्यू जावा क्लास API यूटिलिटीज़। यहाँ पे दो वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। सबसे पहला रहेगा बेस URL इज इक्वल्स टू, और सेकंड रहेगा यहाँ पे की API की। तो बेस URL हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा API nsplash.com, ये हम लोग का बेस API हो जाएगा। बेस URL ये हम लोग का होगा। अब API की हम लोग को चाहिए तो API की हम लोग को यहाँ से मिलेगा। इस एक्सेस को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद API इंटरफेस में आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे @header, और यहाँ पे हेडर में हम लोग को अपना ऑथोराइजेशन पास करना है, यानी कि API की पास करना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑथोराइजेशन कॉलन, और यहाँ पे क्लाइंट ID रहेगा, क्लाइंट ID API की। फिर इसके बाद रहेगा हम लोग का @get, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे फोटोज। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉल को कॉल करेंगे, कॉल, और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा लिस्ट इमेज मॉडल गेट इमेजेस, और यहाँ पे इस तरह से हम लोग इमेजेस को गेट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ और पास करनी है। वो दो चीज़ होगा हम लोग का यहाँ पे पेज, और पर पेज पे कितने हम लोग के इमेजेस आएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @query पेज इंट पेज, और जो सेकंड रहेगा @query पर पेज इंट पर पेज। यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने हेडर लिखा है, यहाँ पे हेडर नहीं हेडर्स होगा। हेडर से आप लोग कर लीजिएगा और ये सॉल्व हो जाएगा ये वाली प्रॉब्लम। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सर्च वाले के लिए भी लिखते हैं, तो इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं।
ऑथोराइजेशन हम लोग करेगा यहाँ पे फोटोज़ की जगह पे रहेगा search/photos। search/photos। और यहाँ पे गेट इमेज की जगह सर्च इमेज हम लोग कर देंगे, सर्च इमेज। और यहाँ पे हम लोगों ने इमेज मॉडल को लिस्ट टाइप का पास किया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सर्च मॉडल को पास करेंगे और ये हम लोग का लिस्ट टाइप का नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग के पास एक ही डेटा है। जो मेन डेटा है वो हम लोग के पास यहाँ पे एक ही है, ये वाला। तो इसीलिए ये हम लोग का लिस्ट टाइप का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सर्च मॉडल, सर्च इमेज। और यहाँ पे हम लोग को पेज पर पेज पास करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे @query। और इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। और यहाँ पे पेज की जगह पे हम लोग कर देंगे क्वेरी। तो ये हम लोग का एपीआई इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग एपीआई यूटिलिटीज़ में आते हैं। पब्लिक स्टैटिक रेट्रोफिट, रेट्रोफिट इक्वल्स टू नल पब्लिक स्टैटिक एपीआई इंटरफेस गेट एपीआई इंटरफेस। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ रेट्रोफिट इज इक्वल टू नल। अगर रेट्रोफिट यहाँ पे नल के इक्वल है, रेट्रोफिट इज इक्वल्स टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस URL। और यहाँ पे हम लोग बेस URL सबसे पहले पास करेंगे, बेस URL डॉट एड जेसन एड कन्वर्टर फैक्ट्री। और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, लास्ट में डॉट बिल्ड। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न रेट्रोफिट डॉट क्रिएट। और यहाँ पे क्लास पास कर देंगे एपीआई इंटरफेस डॉट क्लास। ये हम लोग का एपीआई यूटिलिटीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को गेट करते हैं, प्राइवेट रिसाइकलर व्यू प्राइवेट एरे लिस्ट। और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इमेज मॉडल लिस्ट प्राइवेट ग्रिड लेआउट मैनेजर प्राइवेट। और यहाँ पे हम लोग एडाप्टर क्लास अभी हम लोगों ने बनाया नहीं, तो एडाप्टर क्लास भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडाप्टर क्लास भी बना लेते हैं। न्यू जावा क्लास इमेज एडाप्टर पब्लिक क्लास इमेज व्यू होल्डर एक्सटेंस एडाप्टर। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे इमेज व्यू होल्डर। यहाँ पे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग और फिर से यहाँ पे आल्ट इंटर प्रेस करेंगे, आल्ट इंटर। और यहाँ पे डॉट नॉट नल आ रहा होगा तो इस पर भी हम लोग आल्ट इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को एनोटेशन को ऐड करना होगा क्लास पाथ पे, तो हम लोग ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे ये एनोटेशन ऐड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे भी हम लोग का एरर शो करेगा, तो हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। इस पे हम लोग यहाँ पे आल्ट इंटर प्रेस करेंगे और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग को दो वेरिएबल चाहिए, प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट और दूसरा रहेगा प्राइवेट एरे लिस्ट। और इसका टाइप रहेगा इमेज मॉडल लिस्ट। यहाँ पे भी हम लोग को कंस्ट्रक्टर चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इमेज को फाइंड करते हैं, इमेज व्यू को, प्राइवेट इमेज व्यू
इमेज व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू, और यहाँ पे हम लोग इमेज को सेट करेंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। तो यहाँ पे हम लोग ग्लाइड का यूज़ करेंगे, ग्लाइड डॉट विथ, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड, और यहाँ पे हम लोग को अपना यूआरएल चाहिए तो लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे पोजीशन डॉट गेट यूआरएल्स डॉट गेट रेगुलर। इस तरह से हम लोग को अपना यूआरएल यहाँ पे गेट हो जाएगा डॉट इनटू होल्डर डॉट इमेज व्यू, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे इमेज को सेट कर देंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे व्यू को भी नहीं इन्फ्लेट किया, तो व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट डॉट इमेज आइटम लेआउट कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स, लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे न्यू इमेज व्यू होल्डर, और यहाँ पे पास कर देंगे व्यू को। यहाँ पे गेट आइटम काउंट में हम लोग पास कर देंगे लिस्ट डॉट साइज। ये हम लोग का इमेज अडाप्टर होगा, इसको भी यहाँ से क्लोज करते हैं, और मेन एक्टिविटी में इसका भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्राइवेट इमेज अडाप्टर। अब सबको यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। रिसाइकलर व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू, लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू array list, adapter is equals to न्यू इमेज अडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग कंटेक्स्ट पास करेंगे यानी कि दिस कॉमा लिस्ट। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे मैनेजर इज इक्वल्स टू न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करना होता है, फिर इसके बाद हम लोग कितना चाइल्ड दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 4 चाइल्ड शो करेंगे एक बार में। यहाँ पे हम लोग 3 शो करेंगे, 4 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 चाइल्ड। रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे हम लोग मैनेजर पास कर देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज फिक्स साइज, और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग अडाप्टर को भी सेट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेथड को कॉल करेंगे गेट डेटा, इस मेथड को यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट मेथड। API यूटिलिटीज डॉट गेट API इंटरफेस डॉट गेट इमेजेस, और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले अपना पेज पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे पेज टाइप का, प्राइवेट पेज इज इक्वल्स टू 1, टाइप रहेगा इंट, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेज को पास कर देंगे, पेज कॉमा कितने एलिमेंट रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 30 पास कर देंगे, डॉट NQ न्यू कॉल बैक, और यहाँ पे रेस्पॉन्स में हम लोग को अपना डेटा गेट हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे इफ रेस्पॉन्स डॉट बॉडी इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट में डेटा को ऐड कर देंगे, लिस्ट डॉट ऐड ऑल रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, और यहाँ पे हम लोग अडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड, इसको हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक लोडर को शो करते हैं, क्योंकि लोडर थोड़ा शो होता है तो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट प्रोग्रेस डायलॉग, इसको यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं, डायलॉग इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और यहाँ पे हम लोग दिस पास कर देंगे, डायलॉग डॉट सेट मैसेज, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे लोडिंग, डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल, और इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, डायलॉग डॉट शो, और इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। सबसे पहले ये शो होगा, जब हम लोग का यहाँ पे डेटा लोड हो जाएगा तो हम लोग इसको डिसमिस कर देंगे, डायलॉग डॉट डिसमिस। अभी अगर आप लोग इसको रन करके चेक करेंगे तो इमेजेस यहाँ पे लोड होंगे, लेकिन अभी खाली 30 इमेजेस यहाँ पे लोड होंगे।
तो हम लोग यहाँ पे पेजिनेशन को भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम लोग का और भी डेटा यहाँ पे लोड हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को कुछ और वेरिएबल्स बनाने होंगे, जैसे प्राइवेट इंट, और यहाँ पे पेज साइज़ बनाना होगा। तो पेज साइज जो हम लोग का है, पेज साइज इज इक्वल्स टू 30। इसके बाद यहाँ पे रहेगा प्राइवेट बूलियन इज लोडिंग, और यहाँ पे हम लोग ये भी कंफर्म करेंगे कि हम लोग का डेटा कब लोड हो रहा है कब नहीं। और इसके बाद एक रहेगा लास्ट पेज, प्राइवेट बूलियन इज लास्ट पेज। तो ये भी ज़रूरी है कंफर्म करना कि लास्ट पेज पे हम लोग हैं या नहीं है। अगर लास्ट पेज पे होंगे तो फिर हम लोग आगे डेटा नहीं लोड करेंगे, अगर नहीं होंगे तो हम लोग डेटा लोड करेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने पेज को इनिशियलाइज कर दिया। सबसे पहले पेज इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जब हम लोग का गेट डेटा कॉल होगा तो इसका मतलब हम लोग का डेटा अभी लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस लोडिंग को ट्रू कर देंगे, यानी कि डेटा लोड हो रहा है। और ऑन रेस्पॉन्स मेथड में यानी कि हम लोग का डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। तो लोड होने के बाद यहाँ पे हम लोग इस लोडिंग को फॉल्स कर देंगे कि हम लोग का डेटा नहीं लोड हो रहा है। और डायलॉग डॉट डिसमिस हम लोग को यहाँ पे बाहर लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऑन फेलियर मेथड में भी लिखना चाहिए, अगर फेल होता है तो यहाँ पे भी हम लोग टोस्ट लगा देते हैं, टोस्ट एरर प्लस टी डॉट गेट मैसेज। और यहाँ पे भी हम लोग डायलॉग डॉट डिसमिस कर देंगे, डायलॉग डॉट डिसमिस। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी हम लोग को पता चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोग लास्ट पेज पे हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ लिस्ट डॉट साइज, अगर लिस्ट की साइज जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि अभी लिस्ट में डेटा है हम लोग के। फिर यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे इज लास्ट पेज इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट साइज। लिस्ट का जो साइज है अगर वो पेज के साइज से इज लेस देन पेज का साइज, पेज का साइज यहाँ पे हम लोग का 30, और अगर लिस्ट का साइज इस पेज के साइज से कम होता है, यानी कि हम लोग के पास अवेलेबल 30 फ़ोटोज़ होने चाहिए लेकिन हम लोग के पास 20 फ़ोटोज़ ही हैं, यानी कि हम लोग लास्ट पेज पे पहुँच गए, 20 के बाद अब फोटोज़ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का पेज साइज 30 और लिस्ट डॉट साइज भी 30 या 30 से ज़्यादा है तो हम लोग के पास अभी अदर डेटा होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट पेज को फॉल्स कर देंगे कि लास्ट पेज पे हम लोग नहीं है। लेकिन अगर हम लोग के लिस्ट का साइज़ पेज के साइज से कम है तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। और अगर लिस्ट का साइज यहाँ पे 0 से ग्रेटर नहीं है तो भी हम लोग के लास्ट पेज ट्रू हो जाएगा, इज लास्ट पेज इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये वाली कंडीशन हो गई हम लोग की यहाँ पे लास्ट पेज को चेक करने की। अब हम लोग ये यहाँ पे रिसाइकलर व्यू पे एक कॉल बैक लगाएंगे कि जब वो स्क्रॉल हो तो हम लोग का पता चले। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट एड ऑन स्क्रॉल लिसनर, न्यू रिसाइकलर व्यू डॉट ऑन स्क्रॉल लिसनर। और यहाँ पे ये दो मेथड हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो मेन मतलब है वो है ऑन स्क्रॉल्ड मेथड से। अब यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, इंट विजिबल आइटम कि कितने आइटम हम लोग के विजिबल हैं। इसमें हम लोग इनिशियलाइज करेंगे मैनेजर डॉट गेट चाइल्ड काउंट। तो हम लोग के कितने आइटम अभी विजिबल हैं वो हम लोग को इस तरह से पता चल जाएगा। और इसके बाद हम लेंगे एक इंट टोटल आइटम, टोटल आइटम कितने हैं मैनेजर डॉट गेट आइटम काउंट। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल आइटम भी पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को जो फर्स्ट विजिबल आइटम होगा उसकी पोजीशन हम लोग को पता करनी होगी। तो हम लोग इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, इंट फर्स्ट विजिबल आइटम पोजीशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पोजीशन रहेगा मैनेजर डॉट फाइंड फर्स्ट विजिबल आइटम पोजीशन। तो इस तरह से हम लोग को पहले विजिबल आइटम की पोजीशन का भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि हम लोग को डेटा आगे लोड करना है या नहीं करना है। तो उसको हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इफ इज लोडिंग, सॉरी यहाँ पे इज लोडिंग आएगा, इज लोडिंग एंड इज लास्ट पेज। तो यहाँ पे ये दोनों ये कंडीशन तब हम लोग का ट्रू होगा जब हम लोग का डेटा लोड हो चुका होगा, यानी कि इज लोडिंग फॉल्स होगा तब ये वाली कंडीशन सही होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आगे नॉट लगा है। और लास्ट पेज, अगर लास्ट पेज की वैल्यू ट्रू है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर लास्ट पेज पे हम लोग पहुँच गए तो फिर हम लोग को डेटा लोड ही नहीं करना। अगर लास्ट पेज की वैल्यू फॉल्स है यानी कि अभी लास्ट पेज पे हम लोग नहीं पहुँचे तो हम लोग को यहाँ पे डेटा लोड करना है।
तो जब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होगी इस लोडिंग और इस लास्ट पेज की, तब ये पूरा ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट कंडीशन लगा है दोनों के आगे। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पता कर लिया कि डेटा हम लोग का लोडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम लोग लास्ट पेज पे हैं या नहीं है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग को और लगाना होगा। इफ़ पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन को लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। इफ़ विजिबल आइटम प्लस जो हम लोग का फर्स्ट विजिबल आइटम पोजीशन है, इन दोनों का सम ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए टोटल आइटम से। और फिर इसके बाद हम लोग ये एंड कंडीशन लगाएंगे, एंड फर्स्ट विजिबल आइटम पोजीशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड टोटल आइटम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पेज साइज। अब हम लोग समझते हैं कि ये कंडीशन हम लोग की है किस लिए। तो यहाँ पे हम लोग के एक पेज में 30 इमेजेस रहेंगे, तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग 30 वाले पे पहुँच गए, तो हम लोग को डेटा और लोड करना है। तो ये कंडीशन उस लिए है। तो यहाँ पे हम लोगों ने विजिबल आइटम कि कितने आइटम हम लोग के विजिबल हैं उस टाइम, करंट टाइम पे, और जो फर्स्ट विजिबल आइटम है उसका पोजीशन क्या है। अगर इन दोनों का सम टोटल आइटम के पोजीशन से ग्रेटर होता है, यानी टोटल आइटम हम लोग के 30 है, और इन दोनों का सम अगर उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होता है, यानी कि डेटा को और लोड करना है। और जो फर्स्ट आइटम पोजीशन है इसका जो साइज़ है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और जो टोटल आइटम है वो पेज साइज से ग्रेटर या उसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि 30 या फिर उससे ज़्यादा हो, तो हम लोग यहाँ पे और डेटा लोड करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ये वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे तो हम लोग का डेटा लोड होता रहेगा कॉन्टीन्यूसली, और हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं पेज के लास्ट में पहुँचे फिर डेटा लोड हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे मिनिमम टाइम के लिए लोडिंग बार भी शो कराना चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा, फेसबुक पे डेटा लोड होता है तो लोडिंग शो करते हैं, तो आप लोग यहीं पे उसको शो कर सकते हैं। शो करने के बाद जब ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए तो आप लोग उसको डिसमिस कर दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पेज प्लस प्लस करेंगे, यानी कि पेज इंक्रीज होगा, और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे गेट डेटा को। तो हम लोग का पेज सबसे पहले 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो ये हम लोग का पेज साइज यहाँ पे बढ़ता जाए, पेज नंबर हम लोग का बढ़ता जाएगा, और हम लोग यहाँ पे गेट डेटा को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग का पेज नंबर पास होगा और हम लोग का डेटा लोड होता जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई पेजिनेशन की। अब हम लोग सर्च को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन हम इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ही सारे काम करेंगे, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको लगाने में। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, रेस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे आप लोग उसका जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, ऑप्शन मेनू या सर्च मेनू जो भी देना चाहें। यहाँ पे हम लोग मेनू पे क्लिक कर लेंगे, मेनू, ओके। यहाँ पे ड्रॉवेल पे राइट क्लिक करते हैं, हम लोग को एक सर्च का आइकन में चाहिए, न्यू ड्रॉवेल वेक्टर एसेट, और यहाँ पे हम लोग क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे हम लोग सर्च को, और यहाँ पे सर्च वाला आइकन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ओके, नेक्स्ट, फिनिश, आइटम आईडी, सर्च आइकन, सर्च टाइटल, सर्च, और ये वर्क भी करेगा सर्च वाला ही। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शो एज एक्शन इफ रूम एंड कोलैप्स एक्शन व्यू क्लास, और ये यहाँ पे हो जाएगा सर्च व्यू, और यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पेट डॉट विजिट डॉट सर्च व्यू, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये हम लोग का यहाँ पे एंड्रॉयड से ऐप की टाइप करेगा, ऐप। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे हम लोग को एक मेथड ओवरराइड करना है, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू, गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम लोग को अपना मेनू पास करना है, आर डॉट मेनू डॉट ऑप्शन मेनू कॉमा मेनू। अब हम लोग यहाँ पे अपना मेनू आइटम गेट करेंगे, तो मेनू आइटम सर्च इज इक्वल्स टू मेनू डॉट फाइंड आइटम आर डॉट आई डी डॉट, और यहाँ पे रहेगा सर्च। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सर्च को फाइंड कर लेंगे। सर्च व्यू,
सर्च व्यू इज इक्वल्स टू सर्च डॉट गेट एक्शन व्यू। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्शन व्यू को गेट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सर्च व्यू पे ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्नर लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ऑल्ट इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसको कास्ट कर देते हैं सर्च व्यू में। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्नर न्यू, और यहाँ पे हम लोग के पास दो मेथड ओवरराइड हो जाएगा, ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज, ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट सबमिट वाले से मतलब है, ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज से नहीं मतलब है। तो जब भी हम लोग का ये ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट होगा तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे सर्च डेटा, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे क्वेरी और रिटर्न ट्रू कर देंगे, यहाँ से रिटर्न ट्रू। इस मेथड को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट मेथड। अब यहाँ पे भी हम लोग को उसी सेम तरह से API यूटिलिटीज़ डॉट गेट API इंटरफेस डॉट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्च इमेज। यहाँ पे हम लोग को अपनी क्वेरी पास करनी है तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी को पास कर देंगे डॉट NQ न्यू कॉल बैक, और यहाँ पे हम लोग को सर्च मॉडल पास करना है तो सर्च मॉडल को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सर्च मॉडल भी हम लोग का यहाँ पे लिस्ट टाइप का नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पे अपना लिस्ट सबसे पहले क्लियर करना है, लिस्ट डॉट क्लियर। अब हम लोग लिस्ट को क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम लोग लिस्ट में डेटा को ऐड करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड ऑल, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेटा को रेस्पॉन्स डॉट बॉडी करके डेटा को नहीं ऐड कर सकते, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी करके यहाँ पे हम लोग को ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट गेट रिजल्ट्स। इस तरह से हम लोग डेटा को ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम लोग वही चीज़ नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड एडाप्टर डॉट, और यहाँ पे भी हम लोग लोडर लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे डायलॉग डॉट शो, और यहाँ पे डायलॉग डॉट डिसमिस कर देंगे हम लोग, डायलॉग डॉट डिसमिस। अभी एक छोटा सा काम बचा है बस, बाकी सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। तो हम लोग जल्दी से उसको भी कर लेते हैं, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे हम लोग इसको नेम देंगे फुल इमेज फिनिश। यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट की जगह पे रिलेटिव लेआउट देते हैं, रिलेटिव लेआउट इमेज व्यू। यहाँ पे सिंपल इमेज व्यू नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्रोम को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जूम वाला इमेज व्यू रहेगा, तो वहाँ पे क्या था वो मुझको याद नहीं है लेआउट। तो यहाँ से हम लोग XML कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं जो भी है हम लोग का। यहाँ पे SRC को हटा देते हैं, SRC मैच पेरेंट, इसको हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट कर देंगे, रैप कंटेंट, और इसकी आईडी यहाँ पे माई जूम इमेज व्यू है, ये भी सही है। अब हम लोग इसको यहाँ पे सेंटर इन पेरेंट कर देंगे, सेंटर इन पेरेंट, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे जिससे कि हमेशा सेंटर में दिखेगा जो भी आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं फुल इमेज में, फाइंड में बाय आईडी r.id डॉट इमेज व्यू इज इक्वल्स टू ग्लाइड डॉट विथ, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे दिस डॉट लोड, और यहाँ पे हम लोग को URL चाहिए तो URL अभी हम लोग उधर से पास करेंगे गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम लोग नेम देंगे इमेज डॉट इनटू, और यहाँ पे जो हम लोग का टारगेट है वो है इमेज व्यू। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इमेज को, और यहाँ पे हम लोग आएंगे एडाप्टर वाली क्लास में, इमेज एडाप्टर, और यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आना है, होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे। जब भी इस इमेज व्यू पे क्लिक होगा तो हम लोग वहाँ पे फुल इमेज को ओपन कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट कंटेक्स्ट कॉमा फुल इमेज,
इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम लोग इमेज को पास कर देंगे जो हम लोगों ने वहाँ पे की दिया है कम, और यहाँ पे हम लोग को इमेज का यूआरएल पास करना है, तो हम लोग इसको पास कर देंगे यहाँ से। स्टार्ट एक्टिविटी कंटेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इंटेंट। यहाँ पे हम लोग को लिखना था फुल इमेज व्यू डॉट क्लास, फुल इमेज डॉट क्लास। तो ये अब हम लोग का यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम लोग एक बार रन करके टेस्ट करते हैं कि सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो रहा है और हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हम लोग लॉककेट ओपन करते हैं और यहाँ पे मेन एक्टिविटी में, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करें एंड्रॉयड एक्स का, और ये है एंड्रॉयड डॉट विजिट टाइप का, तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट वाले में आते हैं और यहाँ पे कहीं सर्च भी होगा, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे आते हैं, इस पर आल्ट इंटर प्रेस करेंगे सर्च व्यू पे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड एक्स वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग फिर से रन करते हैं इसको। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेजेस हम लोग की लोड हो चुकी हैं, और यहाँ पे और भी इमेजेस आप लोग देखिए लोड होती जा रही हैं। नेट यहाँ पे थोड़ा स्लो, इसीलिए इमेज थोड़ा स्लो लोड हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं, जैसे इस वाले इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का दूसरी एक्टिविटी में ओपन हो रहा है, और इसको हम लोग यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्च करने पे हम लोग का सर्च रिजल्ट आ चुका है, तो ये अभी लोड हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेजेस लोड हो चुके हैं, तो इसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे जो भी सर्च करना चाहें आपको सर्च रिजल्ट सारे मिल सकते हैं। तो जो भी आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती जाएंगी। इसी तरह से आप लोग इसमें कैटेगरी या फिर और चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने एप्लीकेशन में एनस्प्लेस एपीआई का यूज़ करते हैं। आप लोग इसी तरह किसी भी एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसमें और भी फीचर्स लगा सकते हैं, जैसे आप लोग कैटेगरी वाइज डेटा को फेच कर सकते हैं या और भी चीज़ें इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप लोग एपीआई का कैसे यूज़ करते हैं, तो इसका बहुत ही यूज़ है। आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हैं, आपको बहुत सारी एपीआईज फ्री में मिल जाएंगी। आप लोग सर्च करेंगे फ्री एपीआईज, तो वहाँ पे बहुत सारी एपीआईज आपको मिल जाएंगी। तो आप उस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए और बेटर ढंग से। सो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।